हेलो नमस्कार, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं क्षमा आपके साथ फिर से लेकर आ गई हूँ गाइस। हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारा पार्ट नंबर 2 होने वाला है आज गाइस। और चलिए मैं आप लोगों को एक सिंपल के साथ जो हमारा पढ़ना होता है 6 माही और तिमाही के बारे में आज बताने वाली हूँ, है ना। तो देखिए जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे और अंत तक देखेंगे, कोई भी मिस नहीं करेगा वीडियो, ठीक है। तो 6 माही और तिमाही, मैं आप लोगों को 6 माही और तिमाही के बारे में आज बताने वाली हूँ और उसके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है हमारे वो भी हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो देखिए 6 माही का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है ना। तो देखिए एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में होते हैं हमारे 12 महीना, है ना, ठीक है। एक साल होता है हमारा 12 महीने का। अगर हम बात करें 6 माही का तो कितने होंगे हमारे पास, 6 के क्या बनेंगे। कहने का मतलब है कि 6 माही के लिए समय के हमको क्या करना पड़ेगा, 2 टुकड़े करना पड़ेगा, है ना। 6 माही के लिए हमको 6 माही के लिए हमको समय के क्या करना पड़ेगा, 2 टुकड़े बनाना पड़ेगा, है ना, 2 टुकड़े बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा समय होगा वो कितना होगा, T×2, है ना। समय के हमने कितने टुकड़े बनाए, 2 टुकड़े बनाए, है ना, 6 माही में। तो देखिए ऐसा ही हम तिमाही की बात करें तो देखिए 12 महीने, है ना, 12 महीनों को अगर हम 3 3 3 6 3 तिक्का 9 और 3 छुके 12, तो हम कितने टुकड़े बनाएंगे यहाँ पर, 4 टुकड़े बनाएंगे, है ना। कितने, तिमाही के यहाँ पर कितने टुकड़े बन रहे हैं, 4 टुकड़े बन रहे हैं ना। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, T×3, ठीक है। यहाँ पर अगर हम दर की बात करें, है ना, समय पर दर की बात करते हैं हम, तो दर क्या होगा हमारे पास, इससे हमको डिवाइड करना है, ठीक है। तो R बटा जो हमारा टाइम दे रखा है यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो हम क्या करेंगे, R/4 है ना, 4 टाइम्स के लिए 4 टुकड़े किए हमने, यहाँ पर 4 होंगे, ठीक है। अब जिसे गुणा किया उसी से भाग देना हमको, है ना, जिससे गुणा किया उसी से हमको भाग देना है दर पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके क्वेश्चंस की। इसमें 6 माही और तिमाही के मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आज सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत इजीली तरीके से मैं बताने वाली। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि 30,000, है ना, 30,000 रुपये का 20% की दर से 20% की दर से 1.5 वर्ष का, है ना, 1 साल और 1 आधा, है ना, 1 साल पूरा और 1 साल आधा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, ठीक है, अर्धवार्षिक है। जो हमारे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम पार्ट नंबर 1 में कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं ना, हमने मूलधन ज्ञात किया, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते थे। हमारे पास उनके बीच का जो कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा था और हमको धनराशि ज्ञात करनी आती थी, ठीक है। तो हमने जो हमारे पार्ट नंबर 1 था उसमें हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालना है, अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें शर्तें क्या दे रखी है हमारे पास, शर्तें है जो वो क्या है, 6 माही, है ना, अर्धवार्षिक मतलब 6 माही, 6 माही की बात हो रही है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा समय होगा वो क्या होगा, 10×2, और जो हम वर्ष की बात करते हैं, है ना, दर की बात करें तो उसमें क्या होगा, R/2, ठीक है। तो 6 माही के लिए हम कितने टुकड़े बनाते हैं, उसको 2 टुकड़े। तो अब यहाँ जो हमारा दर है 20% की दर, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो 2 पंजे 10% आ गया, ठीक है, हमारी दर। और 1/2, ठीक है, 2 एकम 2 और 3/2 हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, ठीक है। 3 दूआ 6, 6/2, कहने का मतलब 3 वर्ष, है ना। अगली बात समझ में, 3 वर्ष। अब बात करते हैं कि जबकि ब्याज की अर्धवार्षिक है, ठीक है। तो अब देखिए मिश्रधन निकाल लेते हैं हम,
मिश्र धन निकालते हैं तो क्या होगा हमारा मिश्र धन 30,000 इंटू 10%, 110/100। कितने वर्ष के लिए दे रखा है? 3 वर्ष। 110/100, 110/100 हमको 3 बार लिखना, 3 वर्ष के लिए दे रखा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? सॉरी यहाँ पर 100 आएगा, मिस हो गया। देखिए यहाँ पर होगा 100 बटा में हम 100 लिखते हैं और ऊपर हम क्या करते हैं 10 का प्लस कर देते हैं ना, 100 + 10 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 होगा, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? यहाँ पर बचा हमारे पास 110 इंटू 11, 11 इंटू 11 क्या होगा हमारे पास? 11 इंटू 11, पहले हम क्या करते हैं 11 तिया 33 है ना, 33 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 11 से, क्या होगा हमारे पास? 33 का मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे 363 होगा। अब 363 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 110 से, है ना, 110 से करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 39,30 रुपये आएंगे, है ना। सॉल्व कर लेंगे सभी, क्या करेंगे 363 इंटू 110 करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास? देखिए 363 इंटू 110 है ना, 363 का गुणा हम करेंगे 110 से तो हमारे पास कितना आने वाला है? 39,930, है ना। अब क्या निकालना था हमको कि जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, है ना, ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो हमको क्या करना पड़ता है चक्रवृद्धि ब्याज में? जो हमारा मूलधन दे रखा होता है उससे हम ये मिश्रधन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 30,000 से हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा हमारे पास? 9,930 रुपये, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमको चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना था। ठीक है, तो कितना निकला हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज? 9,930। आगे बात समझ में, चले अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो भी समझ में आ जाएगा, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता रही हूँ, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। अगर हमारे पास ब्याज की दर तिमाही हो तो क्या करना है ना, क्वेश्चन देखिए क्या है। 8,000 रुपये का 40% की दर से 6 माह 3 6 माही है ना, तो 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि समय की दर कितनी है हमारे पास? समय की दर तिमाही है ना। 6 माही का बता दिया मैंने, तिमाही है, तिमाही का ज्ञात करते हैं हम। सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या किया था हमने, 40% की दर है, तिमाही के लिए हम कितना टुकड़ा करते हैं उसके? 4 टुकड़े, 4 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो क्या होगा हमारे पास? 10%। अब समय की बात करते हैं, 6 माह दे रखा हमारे पास, तो 6 माह में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो 6 चुकू 24 माह। अब 24 माह में कहने का मतलब कितने वर्ष होते हैं? तो 12 और 12 24, ठीक है, 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष। अब निकालते हैं हम मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होगा हमारे पास 8,000 इंटू 110/100 इंटू 110/100, 2 वर्ष के लिए, है ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 11 8 है 88, 880, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से 9 शून्य, 11 8 88 की 8, हासिल की 8, 11 8 88 और 8 कितने होंगे हमारे पास? 96। कितना हुआ हमारे पास? 9,680, है ना। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, क्या? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो हम 8,000 से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 1,680 रुपये। ठीक है, हमारा चक्रवृद्धि
ब्याज निकल कर आ गया। अगली बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? जबरदस्त तरीके से लाइक कर देंगे सभी, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, ठीक है। आप जिन भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ग्रुप में भी शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस है, नोट ही कर लेंगे, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है हमारे पास 5 वर्ष में दो गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 8 गुनी होगी, ठीक है। चले सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्या दे रखा है हमारे पास कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है, हमको धनराशि याद करना है कि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है 2 गुनी, है ना। तो कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर ट्रिक है, बहुत मजेदार ट्रिक है, नोट कर लेंगे। क्या है ट्रिक कि समय का पहाड़ा, ये क्या है हमारे पास, ये समय है ना, और ये क्या है, ये हमारा है गुना। समय का पहाड़ा और गुना की घात नोट कर लेंगे। इतना सा फंडा है हमारा, सिंपल सा। देखिए नोट कर लेंगे क्यों, देखिए 5 दूना 10, हमको क्या करना है, समय का पहाड़ा, 5 3 15, 5 चौके 20, है ना। अब क्या बोला है कि गुना की घात, 2 की घात 1, 2 की घात 2 कितनी होगी 4, है ना। 2 की घात कितनी होगी 2 दूनी 4, 4 दूना 8, ठीक है। अब क्या बोला है कि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी, तो कितने समय में होगी 15 वर्ष में, है ना। तो हमारा कितना आंसर होगा 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अगली बात समझ में चले, एक क्वेश्चन फिर इसमें देख लेंगे। और अगर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है ना, इसको नोट कर लेंगे। दे रखा है 7 वर्ष, है ना। 7 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो कितने समय बाद 81 गुनी हो जाएगी, है ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है हमारे पास, है ना। तो देखिए दर से कोई धनराशि है 7 वर्ष में, ठीक है। 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अब मैंने आप लोगों को बताया था ये जो हमारा है समय, ये हमारा गुना। ट्रिक क्या थी हमें कि समय का हमको क्या करना है, समय का हमको पहाड़ा पढ़ना है, और गुना का क्या करना है, घात, ठीक है। गुना की घात और समय का पहाड़ा। तो समय का पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम, है ना। 7 दूना 14, 7 3 21, 7 छुके 28, ठीक है। पढ़ते चलेंगे। अब 3 गुनी का हम क्या करना है, हमको गुना का क्या करना है, घात, ठीक है। 3 की घात 1 यहाँ पर तो होगी, तो 3 की घात 2 कितनी होगी 9, 3 की घात 3 कितनी होगी हमारे पास 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, है ना 27, और 3 की घात 4 कितनी होती है हमारे पास 81, है ना। तो यही तो पूछा है कि समय में 81 गुनी होगी। समय में 81 गुनी कितने में है, 28 वर्ष में, है ना। तो 28 वर्ष में क्या होगी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है जो 7 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में 81 गुनी होगी, तो 28 वर्ष में 81 गुनी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इनको हमको अच्छी तरीके से क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से 2000 रुपये की राशि है ना, की राशि कितने समय में 10% की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। कितनी, क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2000 रुपये की राशि है, कितने समय में 10% की दर से 2420 रुपये हो जाएगी। देखिए सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। समय में दर से 2420 रुपये हो जाएगी, है ना। कि हमारी ट्रिक क्या है, मिश्र धन बटा मूलधन। इतनी सी चीज याद रखना है बस। क्या याद रखना कि मिश्र धन बटा मूलधन। मिश्र धन कितना दे रखा है हमारे पास 2420, बटा मूलधन कितना दे रखा है हमारे पास 2000, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल,
कितने बचे हमारे पास 242 और 200, ठीक है। अब हम इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 100 और यहाँ पर होगा 121, ठीक है। अब बात करें हम 121 की, तो ये 11 का वर्ग होता है और 100 होता है हमारा 10 का वर्ग, ठीक है। अगली बात समझ में, तो यहाँ पर जो है कि राशि कितने समय में 10% की दर से, तो 10% की दर कितनी होगी 2, ठीक है, 2 ईयर्स हो जाएगी। एक चीज 2000 रुपए की राशि है कितने समय में है ना, तो 2 साल में है ना। अगर इसमें 2 ईयर्स में, ये हमारा 2 ईयर्स आंसर होगा, ठीक है। जितने की घात होगी वो हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर 3 की घात होती है तो हमारा 3 ईयर्स आता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए, क्लासेस अच्छी लग रही है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्या है कि 8000 रुपये की राशि, 8000 रुपये की राशि कितने समय में 5% की दर से की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाती है 9261 रुपये हो जाएगी, ठीक है। 8000 रुपये की राशि है, कितने समय में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपये हो जाएगी। बहुत अच्छी ट्रिक है ना। हमारी ट्रिक क्या थी कि मिश्रधन बटा क्या थी, मूलधन। ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 9261 है ना, और हमारा जो मूलधन है वो कितना है 8000, है ना। देखिए ये होता है हमारा 20 का क्यूब। कहने का मतलब है 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना दे रखा हमारे पास 5%, है ना। कितने समय में बोला, तो हमको समय निकालना है ना। 5% की दर से दे रखा है, कोई बात नहीं, है ना। हमको क्या निकालना है, हमको तो समय निकालना है भाई साहब। तो देखिए हमारा जो 20 होता है वो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, है ना। अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 8000, है ना। तो 20 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8000, और जो 9261 है वो कितना होता है 21 का क्यूब होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पर 3 ईयर्स, है ना। तो 8000 जो रुपये है वो 20 का कितना होगा 8000 रुपये जो है रुपए की जो राशि है वो कितने समय में 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 होगा, तो कितने परसेंट की 3 वर्ष की, है ना। 3 वर्ष में कितना होगा, इतना होगा, है ना। अगली बात समझ में नहीं आया, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चंस बताया था वो क्वेश्चंस बहुत अच्छा था, उसको अगर तुमने सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चंस अपने आप बन जाएगा, ठीक है। हाँ बस वर्ग याद रखना है हमको, और घनमूल, ठीक है। यहाँ पर घन और वर्गमूल की बातें चल रही है, ठीक है। हमको घन और वर्गमूल अच्छी तरीके से रट लेना है ना, रटना नहीं है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास 8000 रुपये है की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना है 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाएगी। भाई साहब नोट करते चलेंगे, है ना। अगर नोट करते नहीं चल रहे हो ना तो समझ लो, है ना। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। ट्रिक तो वही है हमारी, क्या है मिश्रधन अपॉन मूलधन, ठीक है। मिश्रधन अपॉन मूलधन। देखिए हमको निकालना क्या है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत निकालना हमको, प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर, है ना, रेट निकालना हमको। तो देखिए
हमारा मिश्र धन कितना है 8820 है ना, 8820 और मूलधन कितना दे रखा है हमारे पास 8000 रुपये है ना, मूलधन कितना दे रखा है हमारे पास 8000 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 882 और नीचे बचा है 800। ठीक है, अब देखिए 2 से कट जाएगा है ना, 2 दूआ 4, 2 चुके 8, 400 और 2 चुके 8, 2 चुके 8 और 2 एकम 2, 441। कितना आया 441 बटा 400। अब मुझे बताओ कि 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है 441 है ना, और हमारा जो 400 होता है वो कितना होता है 20 का वर्ग होता है 441 है ना, और 20 का क्यूब मैंने इससे पहले बताया था है ना कि 20 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 8000। ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ चलिए, क्या है हमारा 20 का वर्ग कितना है 400, तो यहाँ पर कितना दे रखा है हमारे पास 2 ईयर्स है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना था, हमको तो दर निकालना, दर परसेंट में हो तो क्या निकालेंगे हम, क्या करेंगे, जो हमारा 21/20 है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 पंजे 10, कितना आया हमारे पास 5, 21 पंजे 105 है ना, कितना आया 105। अब देखिए 100 से कितनी ज्यादा दर है, 100 से कितनी ज्यादा दर है 5 है ना, हमको परसेंट में निकालना है, तो 100 से कितनी ज्यादा दर है 5, तो हमारा 5% आंसर होगा। अगर 100 से ज्यादा होता यहाँ पर, अगर 120 होता तो हमारा 20% आंसर होता, क्योंकि 100 से ज्यादा जो कितना है वो कितना है हमारे पास 20, यहाँ पर कितना है 5, तो हमारा कितना होगा आंसर 5%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ इसमें ही देख लेंगे हम, एक क्वेश्चन और है इसमें, देख लीजिए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा हो कि दर से 3 वर्ष में है ना, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर लिख लेंगे हम 3000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 1993 रुपये 3993 है ना, कितना होगा 3900, कहने का मतलब है 3993 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, क्या है, वही हमारी मिश्र धन बटे मूलधन है ना, 3993 बटा कितना होगा 3000 है ना, 3000 करें सॉल्व, इसको हम काट देंगे 3 से, कितना होगा यहाँ पर 1000, ऊपर होगा हमारे पास 3 है कम 3, 3 तिका 9, 3 तिका 9 और 3 1331 है ना, और नीचे आएगा 1000 बराबर से क्या करेंगे हम, अब 11 का क्यूब कितना होता है 1331 है ना, तो यहाँ पर हम क्यूब पहले ही लिख देंगे है ना। अब नीचे की बात करें हम तो 1000, तो 10 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 1000। ठीक है, यहाँ पर कितना आया हमारे पास 3 ईयर्स है ना। अब हमको निकालना क्या है दर है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट निकालना है ना दर, तो देखिए 11/10 इंटू 100 है ना, 10 धम की 100 है ना। अगर हम यहाँ पर ऐसा ना करते हुए अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर 11 है ना, 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा हमारे पास 110। ठीक है, तो यहाँ पर 10 कितना 100 से कितना ज़्यादा है, तो हमारा कितना निकल कर आएगा 10% आंसर है ना। कहना का मतलब है कि 100 से कितनी ज़्यादा दर है, 100 से कितनी ज़्यादा दर है तो 10 ज़्यादा है, तो 10% हमारा रेट आ गया। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन होने वाला है गाइस हमारा कि किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है। कितना है, साधारण ब्याज जो है वो 80 रुपये है, तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 88 रुपये है, 88 रुपये हैं। तो ब्याज की
दर ज्ञात करना है हमको, रेट ज्ञात करना है ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास कि कितनी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये है तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपये है, तो ब्याज की दर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 2 वर्ष लिख लेंगे। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 80 रुपये है ना, और यहाँ पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है हमारे पास, 88 रुपये है ना। अगली बात समझ में यहाँ तक। अब हमारी जो ट्रिक है भाई साहब, हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, दर पता करने की ट्रिक है कि दर % बराबर अंतर बटा 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज और इनटू में क्या आएगा हमारा 100 है ना। ठीक है, करें सॉल्व। दर कितनी है हमारे पास, दर ही तो ज्ञात करना है हमको, दर ज्ञात करना है ना, % में। तो देखिए 2 वर्ष का 8, अंतर कितना है 80 और 88 के बीच 8 का अंतर है, 8 बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, आधा 40 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल है ना, 4 दूआ 8, तो कितना होगा 10 दूआ 20%। हमारा जो रेट है वो % में कितना होगा, 20%। आगे बात समझ में। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आ रही है समझ में क्लासेस, जबरदस्त लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से कोई धनराशि पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करना। हमको क्या करना, ज्ञात करना है धनराशि ज्ञात करें, मूलधन है ना। देखिए 1 ईयर्स के लिए पहले वर्ष के अंत में कितना होगा 650 रुपये और दूसरे वर्ष के लिए कितना होगा अंत में 676 रुपये। ठीक है, आगे बात समझ में। 1 ईयर्स का है 650 रुपये और 2 ईयर्स का है 676 रुपये है ना। अब हमारी वो क्या है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि धनराशि ज्ञात करें है ना, और पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का अंत दे रखा हो, तो हमको क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट अपॉन में सेकेंड। ठीक है, बस यहाँ पर हमको मान रख देना है। ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन और ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है 650 इंटू 650, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 676। ठीक है, अगर इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 625 है ना, क्या आएगा हमारे पास 625। सॉल्व करके देख लेंगे सभी। ठीक है, आगे बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था है ना यहाँ पर। चलिए आ रही है क्लासेस समझ में, लाइक कर देंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि है जो 3 वर्ष में 6,690 रुपये व 6 वर्ष में 10,035 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करना है हमको। वह धनराशि, यहाँ पर भी वही चीज ज्ञात करनी है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं समय की कीमत जानते हुए जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में आ रही है क्लासेस है ना, तो जबरदस्त लाइक कर देंगे। ठीक है, तो जबरदस्त लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि है
3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 6,690 रुपये, और सॉरी 3 वर्ष में, और 6 वर्ष में कितनी हो जाती है 10,035, है ना, 10,035 रुपये हो जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई सेकंड। वही फॉर्मूला लगाना है कितने सा, मूलधन बराबर से, हमको मूलधन ही तो ज्ञात करना, धनराशि है ना, फर्स्ट इंटू फर्स्ट अपॉन में है सेकंड। ठीक है, 6,690 इंटू 6,690 अपॉन में आएगा 10,035। ठीक है, क्या करना है हमको, देखिए हम काट देंगे इनको 3 से, 3 तिक्का 9, 3 तिक्का 9 और 3 चेक 12, 3 बचे 15। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं 3 से, है ना, 3 दुआ 6, 3 दुआ 6, 3 तिक्का 9 और इतना, है ना। अब इससे हम काटेंगे इसको कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 2 शून्य शून्य, 3 दुआ 6 और 2 दुआ 4, 2 दुआ 4, है ना, कितना है हमारे पास 4,460, है ना। तो हमारी धनराशि कितनी होगी 4,460, है ना। क्लियर है यहाँ तक, है ना। कितना आ रहा है हमारा आंसर 4,460। सॉल्व करके देख लेंगे अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो, है ना। ठीक है, अगली बार समझ में, हमारा पार्ट नंबर 2 यहीं पर एंड करते हैं हम, है ना। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, यहीं पर हम विराम देते हैं। हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। आप लोगों को कौन सा सेशन चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, बाय।